बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में हमारे पास एक काफ़ी मज़ेदार टॉपिक आया है। टॉपिक क्या है कि आज हमने सीखना है प्रीफिक्सेस क्या होता है। फिजिक्स में हम सीखेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके फ़ायदे क्या है। तो इस टॉपिक में हमने ये सीखना है। यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यहाँ पर एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझ आ सके। ठीक है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं ताकि जिंदगी भर के लिए ये वाला टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमने वजन करना होता है, पैमाइश करनी होती है, मिकदार मालूम करना होता है। जैसे कि हम सौदा लेते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो, पैमाइश करते हैं 10 फीट 11 फीट, हम सफ़र करते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हम पेट्रोल डालते हैं 1 लीटर 2 लीटर। अब यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, मसला तब शुरू होता है जब ये अमाउंट जो होती है बड़ी हो जाती है। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जब वज़न में आती है तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि 50,000 किलो, 1,000 किलोग्राम, 10 लाख लीटर पेट्रोल, 10 लाख लीटर पानी। ठीक है, तब हमारे पास मसला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इसको लिखने में परेशानी होती है साइंटिस्ट को, स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को। ठीक है, जब हमारे पास अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इसको बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है, इसको याद करना मुश्किल हो जाता है, आपको ज़ीरोज़ में या फिगर को लिखने में आपसे गलती हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना हम एक ऐसा इसकी सॉल्यूशन कर ले, एक ऐसा इजाद कर ले कि हमारे पास ये जो बड़ा रकम है इसको हम छोटा करके लिखे ताकि याद करने में भी आसानी हो, इसको लिखने में भी आसानी हो, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, किसी भी बड़े फिगर को, नंबर को छोटा करके लिखने को या छोटे फिगर को बड़ा करके लिखने को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। यहाँ पर जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बड़े फिगर को छोटा करके लिखने में, इससे मुराद यही नहीं है कि यहां पर बड़ा सा 10 में लिख लो, नहीं, इससे मुराद यह है कि अब ये जो नंबर है हमारे पास क्या है, बड़ा है। क्या है, 10 lakhs है, 10 लाख हमारे पास है। अब 10 लाख लिखने में क्या है, इसमें टोटल कितने हैं हमारे पास, 3 6 7 जीरोस आ रहे हैं। अब 10 लाख जब बार बार हम लिखेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, काफ़ी चांसेस है कि हमसे लिखने में गलती हो। अब इस 10 लाख को हम क्या कर सकते हैं, छोटा भी करके लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी हमने लिखा हुआ है। अ प्रीफिक्स इज अ वर्ड और अ सिंबल। प्रीफिक्स एक वर्ड है या एक सिंबल है, एक निशान है, एडिड बिफोर अ यूनिट, यूनिट से पहले लिखा जाता है, टू शो अ लार्ज और स्मॉल मल्टीपल ऑफ दैट यूनिट। या तो उसको छोटा करके लिखता है या इसको बड़ा करके लिखता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा सकूं, किसी भी बड़े फिगर को छोटा करके लिखने को या छोटे फिगर को बड़ा करके लिखने को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि कुछ ऐसे रकम होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, इनको बार बार लिखने में स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को मसला दरपेश आ रहा था, इससे में गलतियां हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना हम ऐसा करें कि बड़े फिगर को, बड़े नंबर को छोटा करके लिखे ताकि हमसे गलतियां भी ना हो और हमारे लिए आसानी हो लिखने में। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी कैन बी 10 लाख मीटर्स। यहां पर क्या है, 10 लाख मीटर्स है। हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कोयटा से लाहौर तक जो हमारे पास सफ़र है, फासला है, वो कितना है, 10 लाख मीटर्स है। अब हर जगह 10 लाख मीटर क्या है, ये बड़ी फिगर है, इसको लिखना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा हमसे, काफ़ी चांसेस है कि एक ज़ीरो कम या एक ज़ीरो ज़्यादा हो जाए। तो हमने क्या किया, प्रीफिक्स का हमने मदद ली, उसकी हेल्प ली। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10,000, हमारे पास 10 लाख मीटर्स, वी राइट 100 किलोमीटर्स। अब ये रकम क्या है, बड़ी है, ये दोनों का जो मिकदार है वो सेम है। इसका मतलब भी क्या है, 100 किलोमीटर, इसका मतलब भी क्या है, 100 किलोमीटर। सिर्फ इसको छोटा करके लिखा गया है, ये प्रीफिक्स का कमाल है। दोनों के साइजेस, फासला क्या है, सेम है। 10 लाख मीटर बराबर होता है
1000 किलोमीटर्स के। तो ये क्या किया हमने, प्रीफिक्स की मदद ली और बड़े से नंबर को हमने छोटा करके लिख लिया। अब 1000 किलोमीटर बार बार लिखना क्या है, आसान है, ठीक है, इसमें हमसे गलती भी नहीं हो रही क्योंकि यहां पर ये फिगर छोटा है और 3 ही जीरो आ रहे हैं। यहां पर हमारे पास टोटल 7 जीरोज आ रहे हैं, हो सकता है यहां से हमसे कोई गलती हो जाए, ठीक है। अब यहां पर ये भी हमारे पास मीटर में था, इसको हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है, बड़े फिगर को छोटे में चेंज करवा दिया। इसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। हियर किलो इज द प्रीफिक्स विच मींस 1000। यहां पर डेफिनेशन में हमने एक लफ्ज लिखा था, अ प्रीफिक्स इज अ वर्ड और अ सिंबल एडेड बिफोर अ यूनिट। यूनिट से पहले लिखा जाता है। यहां पर ये जो हमारे पास क्या था, 10 लाख जो था वो क्या था, मीटर था। यहां पर भी मीटर है, दोनों मीटर्स में है कि नहीं है, यहां पर सिर्फ हमने किलो ऐड करवा दी। ये भी मीटर्स था, ये भी मीटर्स था, जो किलो हमने ऐड करवाए, मीटर्स को हमने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करवाया। तो जो प्रीफिक्स होता है बिफोर यूनिट लिखा जाता है। ये भी हमारे पास यूनिट है, ये भी यूनिट है, प्रीफिक्स क्या हुआ इसमें, किलो हुआ। हमें कैसे पता चला, हमने डेफिनेशन में सीखा था कि प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले लिखा जाता है। तो ये जो किलो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये प्रीफिक्स है। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि किलोमीटर में हमारे पास प्रीफिक्स क्या है, आप कहेंगे किलो जो है हमारे पास प्रीफिक्स है, मीटर क्या है, यूनिट है। सेम इसी तरह एक दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर हमारे पास जो अमाउंट है वो छोटी है, ठीक है, साइज में वो छोटी है मगर लिखने में क्या है, बड़ी है, ठीक है, इस बात को आपने समझना है। द डायमीटर ऑफ एन एटम इज 0.00000001 है। कहता है हमारे पास किसी एक एटम है, उस एटम का डायमीटर क्या है, 0.000001 है, ठीक है। अब इसको लिखने में स्टूडेंट्स को भी मुश्किलात हैं, साइंटिस्ट को भी, इंजीनियर्स को भी, क्योंकि एक जीरो आगे पीछे हुआ तो पूरा जो प्रोसेस है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर साइंटिस्ट ने क्या कहा, हम प्रीफिक्स का हेल्प लेंगे, इस वैल्यू को हम छोटा करके लिखेंगे। अब इस वैल्यू को हम छोटा कैसे लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सच अ लॉन्ग नंबर, इतने बड़े नंबर के बजाय अगर हम इसको लिखें 1 नैनोमीटर, ये भी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने के अंदाज में फर्क है। ये नंबर बड़ा लिखा गया है, ये नंबर क्या है, छोटा है। इन दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, सिर्फ हमने प्रीफिक्स की मदद से इसको छोटा करके लिखा। अब 1 नैनोमीटर, इसको 1 nm लिखेंगे, 1 नैनोमीटर, ठीक है, हमने इसको छोटा करके लिख लिया। यहां पर कहता है कि हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारे पास एक एटम है। कहता है इस एटम का जो डायमीटर है, डायमीटर समझते हैं, ये हमारे पास सर्कल का क्या है, सेंटर है। अगर सेंटर से सर्कल के किसी भी तरफ लाइन लगा लिया जाए सर्कल के एंड तक, तो इसे क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। यहां पर अगर इस सर्कल को पूरा कर दिया जाए, ठीक है, सर्कल के एक एंड से अगर लाइन लगाई जाए और वो सेंटर, इस सर्कल के सेंटर से गुजरे और सर्कल के दूसरे एंड तक जाए, तो इसे क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। हमारे पास कहता है कि इस सर्कल का डायामीटर कितना है, हमारे पास ये है 30 और कितना है हमारे पास 0.123 123 1 2 और 1। कहता है हमारे पास इस सर्कल का डायमीटर कितना है, इतना मीटर है। अब इसको करना, याद करना क्या है, मुश्किल है। हम प्रीफिक्स की मदद लेंगे, इस वैल्यू को छोटा करके लिखेंगे। हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास डायमीटर है वो क्या है, 1 नैनोमीटर है। दोनों डायमीटर्स क्या है, सेम है, सिर्फ लिखने में डिफरेंस है। हमने अपनी आसानी के लिए इसको छोटा करके लिखा। तो यहां पर हमने प्रीफिक्स सीखा। प्रीफिक्स क्या होता है, साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा हम प्रोसेस लाएंगे, ऐसा असूल लाएंगे, ऐसा तरीका लाएंगे कि किसी भी बड़े नंबर को छोटा करके लिखे और छोटे नंबर को बड़ा करके लिखे। इसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स के मीनिंग को समझने के बाद, उसके मकसद को समझने के बाद, आपकी किताब में ये 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके और आपको ये बात और वाज़ेह हो सके। हमारे पास क्या कहा गया है एग्जाम्पल 1 में, द मास ऑफ अ सीमेंट बैग इज 50 किलोग्राम, एक्सप्रेस मास इन ग्राम्स। कहता है हमारे पास एक सीमेंट का बैग है, ये हमारे पास सीमेंट का एक थैला हो गया, ठीक है। कहता है इसका वजन कितना है, हमारे पास 50 kg है।
कितना है हमारे पास, इसका वजन 50 केजीज है। अब कहता है इसी सीमेंट के बैग का आपने वजन ग्राम्स में बताना है कि 50 केजी हमारे पास ग्राम्स में कितना होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एस 1 केजी कितने के बराबर होता है, 1 केजी हमारे पास बराबर होता है 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। आपके पेज में, आपके बुक में प्रीफिक्स वाले टॉपिक में 2 टेबल्स बना के दिए गए होंगे, उसमें ये बातें मौजूद हैं। पहले से ये नंबर्स फिक्स होता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम्स होता है। ये पहले से फिक्स होता है, ये आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि 1 केजी में हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। अब यहां पर हमारे पास कितने केजीज हैं, 50 केजीज है, तो हम लिखेंगे 50 केजी हो गया। हमारे पास 50 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास सीमेंट का जो बैग है, सीमेंट का बैग का वजन हम पहले किलोग्राम में दिया गया था, हमसे कहा गया कि आपने ग्राम में बताना है। ये उसका प्रोसेस है। 50 मल्टीप्लाई बाय 100,000 सॉरी कितना होता है हमारे पास, आसान सा तरीका है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ 5। टोटल कितने जीरो है, 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, टोटल 4 जीरो हम लगा देंगे, साथ में हम क्या लगा देंगे, ग्राम्स लगा देंगे। यहां पर हमने क्या किया, केजी कितना होता है, यूनिट बड़ा होता है, ग्राम क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने बड़े से यूनिट में कन्वर्ट करवाया छोटे यूनिट में। ये इसका तरीकेकार है, प्रोसेस है। केजी हमारे पास यूनिट में क्या होता है, बड़ा होता है, हमारे पास ग्राम्स क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़े से छोटे यूनिट की तरफ भी हम प्रीफिक्स में जा सकते हैं और छोटे यूनिट से बड़े की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो पहला एग्जांपल यहां पर हमने सीख लिया। इस सीमेंट की बोरी का वजन 50 किलोग्राम है, किलोग्राम में भी हमें दिया गया था और हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करवा दिया। सेम इसी थैले का वजन ग्राम्स में कितना है, 50,000 ग्राम्स है हमारे पास। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, कहता है द रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.9 नैनोमीटर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। अब यहां पर हमारे पास क्या है, नैनोमीटर। नैनोमीटर यूनिट में क्या होता है, छोटा होता है, मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने किया, यहां पर हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ गए, यहां पर हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। दोनों काम हमने यहां पर सीखने हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन एक गैस है, उसका एक एटम हमने उठाया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन का क्या है, एक एटम है, हमने उसका एक एटम उठाया। कहता है हाइड्रोजन के एटम का जो रेडियस है वो कितना है, 5.9 मीटर। रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी तरफ अगर आप लाइन लगा ले तो इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब ये हमने सर्कल के सेंटर से, अगर आप यू लाइन लगा ले, यू लाइन लगा एक तरफ से, ठीक है, यू भी लगा सकते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, रेडियस। कहता है इस रेडियस का जो हमारे पास वो कितना है, वो 5.9 नैनोमीटर्स है। अब इस 5.9 नैनोमीटर्स को हमने मीटर में कन्वर्ट करवाना है, सिंपली हमने यही करना है। तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा, यहां पर हम लिखेंगे एस 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितने मीटर्स के, वो हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁹ के। तो 1 नैनोमीटर कितने के बराबर हुआ, यहां पर इसको लिखेंगे 10⁻⁹ का मतलब क्या है, 0 पॉइंट। अब टोटल कितने जीरो लगाएंगे हम, 8 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। टोटल कितने जीरो लगाए, 8 जीरो लगाए। 9th नंबर पे हमने ये 1 लिख लेना है, ठीक है। 1 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में लिखें, छोटे से बड़े की तरफ, यहां पर बड़े से छोटे की तरफ हम गए, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 5.9 मीटर है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। 1 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करवा सके तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। साथ में हम क्या लिखेंगे, मीटर्स हम लिखेंगे। यहां पर हमारे पास रेडियस कितना दिया गया था, रेडियस हमारे पास इस क्वेश्चन में
5.9 रेडियस दिया गया था नैनोमीटर्स में। इसको अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करवाना है। इसके कन्वर्ट का तरीका क्या है, यहां पर हम लिखेंगे 5.9 मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 9 के साथ, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, या तो आप 10 माइनस 9 लिखें, या हमारे पास आप ये भी लिख सकते हैं। आपके आसानी के लिए मैं ये लिख लेता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0.00000, टोटल 6 0 हो गए, 7 और 8 1। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास मीटर में आएगा। यहां पर हम लिखेंगे रेडियस, हमारे पास किस फॉर्म में बना, यहां पर चेक करें, 0.123 1 2 3 1 2, साथ में हम क्या लिखेंगे, 5 9 लिखेंगे मीटर्स में। तो हमने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवा दिया। ये इसका तरीक़ेकार है। ये तमाम काम हमने कहा कि प्रीफिक्स में किए। प्रीफिक्स क्या था, एक दफ़ा फिर से इसको समझ लेते हैं। प्रीफिक्स साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, अब उनको याद करना और उनको लिखना, इनमें से हमेशा गलती आ जाती है। तो साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना हम एक ऐसा तरीक़ाकार बना लें जिसमें किसी भी बड़े नंबर को छोटा करके लिखा जाए, इसे क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स। और बाज़ औक़ात छोटे से नंबर को बड़ा करके लिखा जाए, इसे क्या कहा जाएगा, प्रीफिक्स। जैसे कि यहाँ पर हमने छोटे से नंबर को बड़ा करके लिखा, और इससे पहले एग्जाम्पल हमने बड़े से नंबर को छोटा करके लिखा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया। हमने आसान अल्फाज में और एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लिया।